अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। मैं आज आपको बताने लगी हूँ कि ख़वातीन का मेनोपॉज़ के बाद यानी पीरियड्स माहवारी ख़त्म होने के बाद पेट क्यों निकल आता है, जिसको आप हार्मोनल बेली कहते हैं। स्पेशली एक पाउच होता है, वो किसी भी तरह की वर्जिश और किसी भी तरह की डाइटिंग से नीचे क्यों नहीं होता। आपकी बॉडी में मेनोपॉज़ का मतलब है, माहवारी और पीरियड्स ख़त्म होने का मतलब है कि आपकी ओवरीज़ रिटायर हो गई हैं। और जब आपकी ओवरीज़ रिटायर हो गई हैं, इसका मतलब है कि जो फीमेल हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही थी, जो कि जवानी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यूथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपकी फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपकी दिल के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एस्ट्रोजन, वो भी कम हो रहा है। अब बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक खास रेशो में एग्जिस्ट करता है। जब आपको मेनोपॉज होता है तो सिर्फ आपका एस्ट्रोजन नीचे नहीं जाता, आपका प्रोजेस्टेरॉन भी नीचे जाता है, दोनों बहुत ज़्यादा ड्रॉप करते हैं आपके पास, जिसकी वजह से जो टोटल एक्चुअल पिक्चर आपके पास बनती है वो बनती है प्रोजेस्टेरॉन की शदीद कमी, क्योंकि एस्ट्रोजन इक्वेशन में ऊपर होता है, प्रोजेस्टेरॉन नीचे होता है, और एस्ट्रोजन की मॉडरेट कमी। तो जब इसके ओवरऑल सिम्टम्स मेनोपॉज में सामने आते हैं तो वो एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी के सामने आते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, जो लोग नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं, मैंने एस्ट्रोजन की कमी के बारे में भी वीडियोस की हैं, एस्ट्रोजन की ज़्यादती के बारे में भी वीडियोस की हैं। मेनोपॉज में एस्ट्रोजन कम होने के बावजूद जो सिम्टम्स होते हैं वो एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी के इसलिए होते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस, एंग्जाइटी, एजिटेशन हो गई आपके पास, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एंड ऑल ऑफ दैट। कुछ सिम्टम्स आपके पास एस्ट्रोजन की कमी के भी होते हैं, जैसे बोन लॉस एंड वेजिनल ड्राइनेस एक्सेट्रा वगैरह। वो इससे होते हैं क्योंकि जब रेशो में दोनों चीज़ें गिरती हैं तो जो नीचे वाली चीज़ है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तो एस्ट्रोजन फिर भी कंपैरेटिवली ऊपर रहता है, तो वो वही सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब अगर यहाँ पर आप इस कंडीशन को इस तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, और सिर्फ सारा जोर एक्सरसाइज और डाइटिंग की तरफ देंगे और अपने एस्ट्रोजन लेवल्स को नॉर्मल नहीं करेंगे, तो जो आपकी बेली निकली है वो कभी भी नहीं जानी है। होता कि आपके पास कि मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं, खास करके हॉट फ्लैशेस, वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी ओवरीज जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन निकाल रही होती हैं, आपके जिस्म में एक और ग्लैंड में सलाहियत होती है उन हार्मोन्स को निकालने की, और वो जो ग्लैंड है वो आपके पास एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड आपके गुर्दों के ऊपर लोकेटेड होता है, और नेचुरली एक्चुअली क्या होना चाहिए कि जब आपकी ओवरीज रिटायर हो जाए, जैसे घर में जब वालिद रिटायर हो जाए तो जो औलाद है उसको सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना चाहिए, तो वालिद पे बर्डन कब आएगा? जब औलाद नलायक होगी। अगर औलाद नलायक नहीं होगी, थकी नहीं होगी, तो वालिद को फील होगा कि वो रिटायर हुआ है। इसी तरह अगर आपके एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो भी थके ही नहीं होंगे, वो भी नलायक नहीं होंगे, तो आपकी ओवरीज को फील नहीं होगा आपको मेनोपॉज हुआ है। बड़ी आसानी से आप मेनोपॉज से गुजर जाएंगी। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आती हैं, ऑफ कोर्स, जिन्होंने अपना ख्याल रखा होता है, तो वो कहती हैं जी अच्छा, इतना क्यूट सवाल करती है, हमें तो मेनोपॉज का पता ही नहीं लगा, तो क्या ये नॉर्मल बात है? मैं कहती हूँ अच्छी बात है, इसका मतलब है आपकी बॉडी का स्ट्रेस सिस्टम बहुत बेटर प्रिपेयर्ड था, क्योंकि जब आपकी ओवरीज एस्ट्रोजन निकालना छोड़ती है, एड्रीनल ग्लैंड को उसी वक्त एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर देना चाहिए। एड्रीनल ग्लैंड कब इस चीज़ में नाकाम होगा? जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होगा, जब आप ऑलरेडी एड्रीनल फटीग में होंगे, जब आपकी बॉडी बहुत अरसे से स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा निकाल रही होगी, और उसकी वजह से वो एग्जॉस्टेड होगी और वो उसको बैकअप नहीं कर पाएगी। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का बेहतरीन रास्ता क्या है कि आप अपने एड्रीनल ग्लैंड को सूद करें, अपने कॉर्टिसोल, अपने स्ट्रेस लेवल्स को सूद करें, और इसलिए आपकी डाइट में एडेप्टोजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एडेप्टोजेंस अल्लाह ताला की बनाई हुई वो हर्ब्स हैं जो कि आपके एड्रीनल ग्लैंड को बेटर एबल करती हैं वो हार्मोन सिक्रीट करने के, जो हार्मोन्स उसने स्ट्रेस की सिचुएशन में सिक्रीट करने हैं। जैसे बॉडी मेनोपॉज को एक स्ट्रेस की सिचुएशन समझती है। अगर आप राइट टाइम पे अपनी डाइट में एडेप्टोजेंस इंक्लूड कर लेंगे, अलोंग विद गुड स्लीप, अलोंग विद हेल्दी डाइट जिसमें आप शुगर नहीं लेंगे, जंक नहीं लेंगे, एंड अलॉन्ग विद अ मॉडरेट एक्सरसाइज रूटीन, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज रूटीन भी नहीं, तो आपकी बॉडी को मेनोपॉज इतनी ज़ोर से हिट नहीं करेगा। नेचर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अडेप्टोजेंस जो औरत के लिए होते हैं वो शतावरी होता है सबसे टॉप पे, देन अश्वगंधा, देन अशोका, देन आंवला। मैंने एक अडेप्टोजेनिक प्रोडक्ट तैयार किया है तमाम खवातीन के लिए, हार्मोलेंस के नाम से, जो मेरी पेशेंट्स इस्तेमाल कर रही हैं, माशाल्लाह दुआएं दे रही हैं, जिनको बहुत से मेनोपॉज के सिम्टम्स से उनके भी चले गए हैं। आप चाहें तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, www.holisticwisdom.com से जाकर आप ऑर्डर करें। इसमें मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला और अनार दाना डाला हुआ है। इसका 1 टीस्पून घर के बने दही में आपने रोज़ रात को सोने से पहले लेना है। ये आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स भी इंप्रूव करेगा, आपकी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को भी नॉर्मल करेगा। इसके साथ साथ ये आपकी नींद और आपका मूड भी इंप्रूव करेगा। इसके साथ साथ मेनोपॉज में आपको हेल्प करने के लिए मैंने एक और प्रोडक्ट निकाला है, ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन के नाम से, जिसमें मैंने बहुत सारे फाइटो एस्ट्रोजेनिक यानी जिसम में अच्छे एस्ट्रोजन और जहरीले एस्ट्रोजन को निकालने वाले हर्ब्स और प्रोडक्ट्स शामिल किए हैं। वो भी मेरी ब्रांड से आप चाहें तो जाके ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक हैं, फूड बेस्ड हैं, पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी ऑल गेट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।